हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने एमपीजी के क्वेश्चंस की पार्ट 4 सीरीज लेके आए हैं। जो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पटवारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार सुन लीजिए और एक बार एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज भूगंधर्व। भूगंधर्व का टाइटल किसको दिया गया है? तो आंसर इसका है सी, रहमत खान। रहमत खान कौन है? ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं, जो ओल्डेस्ट ख्याल घराना कहलाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। ये घराना कब स्टैब्लिश हुआ था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर, मुगल पीरियड के टाइम पे। और तानसेन जो थे इनके फाउंडर थे और इनके फेमस वोकलिस्ट थे। ठीक है, सो तानसेन आपको पता है, इनकी टूम भी ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन हम पिछली सीरीज में कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है? इसका आंसर है ग्वालियर एंड ओरछा। तो ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है 2011 से स्टार्ट किया गया है। इसमें एक फैक्ट और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, इसमें टोटल 8 सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 7th और 8th ग्वालियर एंड ओरछा थी। इसके अलावा जो नॉन सिटीज़ आपके एग्जाम में दिख सकती हैं वो है वाराणसी एंड अजमेर। राइट, तो ये कब इंक्लूड किए गए हैं ग्वालियर एंड ओरछा? ये इंक्लूड किए गए हैं 2021 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, MP 365 में भी इसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश होल्ड्स द टाइटल फॉर द ओरिजिन ऑफ द गेम स्नूकर? स्नूकर के लिए आपको पता है कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? जबलपुर। अब जबलपुर में किसने स्टार्ट किया था, कंसीव किया था? ये इस साल हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले। तो सर नेविल चैम्बरलेन ने इसको कंसीव किया था, ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे। कहाँ पे कंसीव किया था? इस गेम को स्टार्ट किया था जबलपुर में। जबलपुर का पहले नाम जबलपुर था। 1875 में इसको कंसीव किया था। कहाँ? नर्मदा क्लब, जो कि बेसिकली नर्मदा क्लब है। तो यहाँ पे स्नूकर को इन्वेंट किया गया था। जबलपुर सिविल लाइंस में ये क्लब लोकेटेड है। राइट, सो दिस इज द इमेज विच इज टेलिंग यू अबाउट द गेम स्नूकर। Next important question is, as per census 2011, the overall population density of Madhya Pradesh in per square kilometer. So टोटल डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है एमपी की? 236 है। तो ये एक फैक्ट आपको पता होना ही चाहिए। पॉपुलेशन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, 726,26809। इस फैक्ट को ज़रूर याद रखें, पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्ट ज़रूर आ सकता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 2001 के सेंसस में कितनी थी पॉपुलेशन डेंसिटी? तो याद रखिएगा 196। तो 196 से इंक्रीज हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कि 2011 सेंसस में कितनी थी, या 2001 से 11 में कितनी इंक्रीज हुई। राइट, सो एमपी रिलेटेड फैक्ट तो आपको डिटेल में पता होना ही चाहिए। इंडिया का एवरेज क्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो आंसर है इसका 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, इंडिया का भी, एमपी का, और एमपी का 2001 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ है, यानी वो कहाँ लोकेटेड है? यानी इंदौर में है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, जस्ट आपको पता है कि इंदौर में होलकर स्टेडियम है क्रिकेट का, जस्ट उसके बैक साइड में रेस कोर्स रोड पे इसका एसोसिएशन लोकेटेड है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट, बड़ो जैन टेम्पल मॉन्यूमेंट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? आंसर है इसका विदिशा। विदिशा में देखिए एक तहसील है कुरवाई। राइट, तो कुरवाई तहसील, यहाँ से कौन सी रिवर जाती है? बेतवा। राइट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से बेतवा रिवर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो यहाँ पे आपने लिखा है, आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन हो सकता है कि बड़ोह का टेम्पल कॉम्प्लेक्स किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो आप आंसर उसको करेंगे जैन। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये बड़ो विलेज में है, कुरवाई तहसील में है, और ओरिजिनली कहा जाता है कि हिंदू डिटीज़ को डेडिकेटेड था, बट लेटर कन्वर्टेड टू जैन टेम्पल्स। और ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में आता है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर 20+ टेम्पल्स हैं, और उसी को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है जो जैन रिलीजन्स के को डेडिकेटेड है। तो कुरवाई, विदिशा, बेतवा, बड़ोह, ये 4 टर्म एक साथ लिंक करके याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड इन। अब नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NVDA, आप सबको पता है कि ये कहाँ लोकेटेड है। ये देखिए, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ये भोपाल में लोकेटेड है। जैसे ही आप DB मॉल
के पास जाएंगे, वहाँ पे ये वाली बिल्डिंग लोकेटेड है। आप जो भी भोपाल से है वो जानता होगा। सो भोपाल में ये NVDA की लोकेटेड है। और इसके अभी हेड कौन है? इकबाल सिंह बैस। इसके हेड कौन है? इकबाल सिंह बैस, जो चीफ सेक्रेटरी भी हैं अभी, और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हर मीटिंग में बगल में बैठे रहते हैं और जनरली मीडिया में दिखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नमन ओझा प्लेड हिज फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंटरनेशनल मैचेस इन। सो 2015 में नमन ओझा हमारे MP के सेलिब्रेटेड प्लेयर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्जैन से। तो ये बात याद रखिएगा कि नमन ओझा उज्जैन से बिलोंग करते हैं। पूरा नाम इनका नमन विनय कुमार ओझा है। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। इंडिया ए के लिए इन्होंने बहुत खेला है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी थे, विकेट कीपिंग भी करते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। टेस्ट डेब्यू कब किया है? श्रीलंका के अगेंस्ट 2015 में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि 2015 में जो टेस्ट डेब्यू किया है, क्वेश्चन पूछा गया है किसके अगेंस्ट किया है, तो आंसर याद रखिएगा, श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंस केम इन एग्जिस्टेंस। कब आया सेंट्रल प्रोविंस? तो ब्रिटिशर्स ने सेंट्रल प्रोविंस 1861 में क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, नागपुर प्रोविंस को मिलाया, साथ में सौगर, आपको याद है कि सौगर बोला जाता था, सौगर प्रोविंस को, और जो नर्मदा क्लब है वो आपको याद रखिएगा, नर्मदा प्रोविंस को। ये 3 प्रोविंसेस को जोड़ के सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। सो दिस इज योर नर्मदा एरिया एंड दिस इज योर सौगर एरिया, एंड नीचे वाला जो एरिया है नागपुर। सो सागर, नर्मदा और नागपुर, ये 3 को मिला के बनाया गया था सेंट्रल प्रोविंस 1861 में। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है MPSSDEGB का, राइट। सो याद रखिएगा, MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए? देखिए, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बन रहा है? भोपाल में बन रहा है। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी हो सकता है। दूसरी बात, ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किस पर्सनालिटी पे दिया गया है? ठीक है, तो संत रविदास जयंती पे ये डिक्लेरेशन हुआ था कि रविदास जी के नाम पे इन ग्लोबल स्किल पार्क का नाम दिया जाएगा। चलिए, ये भी ठीक है। दूसरी बात कि ये ITI कैंपस जो है, गैस राहत ITI कैंपस जो है, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी से गैस रिलीफ के लिए जो कैंपस में बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ऑफिस बनाए गए थे, ये वहीं पर, यानी कहाँ पे? गोविंदपुरा, रायसेन रोड पे गोविंदपुरा एरिया में ये लोकेटेड है। तो बहुत डिटेल में मैंने जानकारी दे दी, इतनी आपको ज़रूरत है नहीं, बट यस, याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि एग्जाम में चीज़ें रिटेन रहें। सो ग्लोबल स्किल पार्क, संत रविदास, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, ITI कैंपस, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, सॉरी, लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व। अब कान्हा टाइगर रिजर्व के लश ग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में पूछ रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको पता है कि बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। कान्हा नेशनल पार्क, अगर टाइगर रिजर्व की बात करूंगा तो वो मोस्टली लाया करता है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। अब ये तो कहानी हो गई कान्हा की। अब यहाँ की स्पीशीज़ क्या है? तो 2 स्पीशीज याद रखना है, फ्लोरा एंड फौना दोनों में। अगर मैं फ्लोरा बोल रहा हूँ, फ्लोरा का मतलब ट्री रिलेटेड होता है, तो वो हो गया साल ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब साल ट्री का टेक्निकल नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा। देखिए, साल और टीक MP में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इन दोनों का टेक्निकल नेम याद रखिएगा। साल का शोरिया रोबस्टा, टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस। तो शोरिया रोबस्टा पूछ सकता है एग्जाम में कि साल का टेक्निकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो शोरिया रोबस्टा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। चलिए, फौना की बात कर लूँ। फौना में क्या है? हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, स्टेट एनिमल की हम बात कर रहे हैं, बारहसिंगा, राइट। तो बारहसिंगा याद रखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दूसरी बात, शोरिया रोबस्टा, साल ट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साल ट्री। सुंदरी तो यहाँ मिलता नहीं है, सुंदरबंस में मिलता है। अच्छा, साल ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बुद्धा का जब जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का, तो महामाया ने उनको बर्थ दिया था लुम्बिनी के जंगलों में, साल ट्री के नीचे। तो साल ट्री का एक
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है और हमारे एमपी में इसकी बेसिकली ज्योग्राफिकल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड भी सिग्निफिकेंस है। तो साल के जंगल अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन में आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही फैक्ट आना चाहिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, मंडला डिस्ट्रिक्ट यानी मैकाल रेंज के अराउंड, और मंडला से बालाघाट आते हैं तो वहीं पे नीचे फिर मलाज खंड कॉपर माइंस भी पड़ता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट रीजन। और मंडला वाले रीजन में फेन नेशनल पार्क भी है। फेन कहीं PHEN लिखा होता है, कहीं FEN लिखा होता है। सो फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क, राइट, शोरिया रोबस्टा, साल ट्री, बारासिंगा हार्ड ग्राउंड, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व और मलाजखंड कॉपर माइंस, भाड़ वैली मैंगनीज माइंस। ये पूरी की पूरी चीज़ें जितनी हैं जो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एमपी में लोकेटेड हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन मध्य प्रदेश। देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। और ये किसके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं? ये नर्मदा बेसिन के प्रोजेक्ट्स हैं। नर्मदा बेसिन के प्रोजेक्ट्स हैं। अब नर्मदा बेसिन, ये मैंने लिंक भी डाल दी है, ठीक है, ये लिंक है। अब मैं PPT शेयर कर दूंगा इसकी, व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। नंबर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 9953733830। इस नंबर पे मैसेज करके इसकी PPT ले लीजिएगा, इससे ये लिंक देख लीजिएगा एक बार। तो ये सारे जो डैम है, बरखेड़ा डैम का है, नर्मदा बेसिन में है। कुक्षी यानी धार डिस्ट्रिक्ट, बाघ के पास है। और धार डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सेंचुरी है? सरदारपुर सेंचुरी। बडेरा डैम कहाँ है? देखिए जबलपुर नर्मदा बेसिन में है, बरगी के पास, बरगी डैम के पास, जिसको रानी दुर्गावती डैम भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, अहिरखेड़ा डैम, भीकन गांव खरगोन, वेस्ट निमाड़ रीजन में भीकन गांव में। आलन सागर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। तो नर्मदा बेसिन में बहुत सारे डैम्स हैं, याद रखना मुश्किल है। हम ये याद रख सकते हैं कि जो एग्जाम्स में पूछा गया है एटलीस्ट उसको हम रिटेन कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुडयार्ड किपलिंग की बुक तो सब याद रखते हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिवनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा। तो सेंट्रल इंडिया के बारे में सॉरी, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो जो बुक्स लिखी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सिवनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा लिखी गई है रॉबर्ट ए स्टनडेल के थ्रू। तो ये इन्होंने बुक कब लिखी? सिवनी और कैंप लाइफ इन सतपुड़ा 1877 में लिखी। और उन्होंने एक बुक और लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द मैमिलिया ऑफ इंडिया एंड सीलन, यानी श्रीलंका का ओल्ड नेम सीलन। तो 1884 में इन्होंने ये बुक भी लिखी। ये दोनों याद रखिएगा। जेम्स फॉर्सिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखी थी 1871 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए कहीं भटकना ना पड़े नेट पे। देन डुनबैर ब्रेंडर ने कौन सी बुक लिखी? वाइल्ड एनिमल्स इन सेंट्रल इंडिया। देखिए सभी में जो मेंशन है सेंट्रल इंडिया, इंडिया, सतपुड़ा रेंज एंड ऑल डेट। तो ये पूरे हमारे जितना रीजन था उनके टाइम का, उसके बारे में उन्होंने डेंस फॉरेस्ट पे ये बुक्स लिखी। अब रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी वो जंगल बुक थी, हम सबको पता है। मोगली उसका फेमस कैरेक्टर थे, मोगली, बघीरा, बल्लू, ठीक है, ये सारे चीज़ें थे। तो इसकी ये बुक कब लिखी गई ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ईयर सिर्फ आपसे जंगल बुक का पूछा जा सकता है, जिसका मेंशन क्या है? 1894 है। दूसरी बात, रुडयार्ड किपलिंग नोबेल प्राइज विनर भी हैं, किसमें? लिटरेचर में। कब मिला? 1907 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। रुडयार्ड किपलिंग की फोटो भी यहाँ मैं लेके आया हूँ। सो रुडयार्ड किपलिंग 1907 नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जंगल बुक 1894 बेस्ड ऑन मोगली कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है उनको कान्हा के जंगलों में भी दिखता है और साथ में आपके पेंच नेशनल पार्क सिवनी में भी दिखता है, ठीक है। सो जेम्स फॉर्सिथ की हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ब्रेंडर की वाइल्ड एनिमल्स इन सेंट्रल इंडिया, स्टर्नडेल की सिवनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा रेंज एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द मेमोरिया ऑफ इंडिया एंड सीलन। तो ईयर सिर्फ जंगल बुक का याद रखिएगा, बाकियों के नाम याद रखिए। और रुडयार्ड किपलिंग को किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला ये भी याद रखिए। सो इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेबैक सिंगर शान वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए एमपी के जितने भी लेजेंड्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये आप यूनिट 1 पे मान लीजिए, जो एमपी हिस्ट्री है वहाँ से देख लीजिए, या उसको एज ए मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन देखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं वैसे ही बाकी चीज़, फोक म्यूज़िक बाकी पर्सनैलिटीज़ भी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है खंडवा। खंडवा में इनका एक्चुअल नेम शान का क्या है? शांतनु मुखर्जी है, और खंडवा सिटी में ये बॉर्न हुए हैं। दूसरी पर्सनैलिटी कौन है जो खंडवा सिटी में बॉर्न हुए हैं ये पूछा जा सकता है, जिसका आंसर है किशोर कुमार।
किशोर कुमार, फेमस एक्टर एंड सिंगर। ठीक है, तो शान एंड किशोर कुमार, इसके अलावा लता मंगेशकर जी जो इंदौर में बॉर्न हुई थी, और भी बाकी पर्सनैलिटीज़, प्लीज़ आप लोग एक बार एग्जाम जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश इज वेरी फेमस फॉर लेदर टॉयज एंड हैव ऑल्सो गॉट GI टैग फॉर द सेम। लेदर टॉयज के लिए आपको पता है एक ही आंसर है, इंदौर। ये हैं इसके लेदर टॉयज, ये हैं राइट। इसका एक्सपोर्ट अभी बहुत गिर गया है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा गिर गया है, इसलिए इसको GI टैग में भी ऐड किया गया था। पहले सिर्फ लेदर टॉयज दिया गया था, फिर ये जो आपको लोगो दिख रहा है हॉर्स वाला एंड नीचे इंदौर लिखा है, दिस लोगो, इस लोगो को भी GI टैग मिला है बाद में। पहले रिजेक्ट हो गया था, फिर दिया गया। तो याद रखिएगा, लेदर टॉयज फ्रॉम इंदौर को भी मिला है GI टैग, प्लस इसके लोगो को भी मिला है GI टैग। तो ये लोगो एंड दिस बोथ आई हैव गॉट GI टैग फ्रॉम इंदौर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेल मेटल को भी मिला है। तो सारी GI टैग की लिस्ट हमने MP 365 में अपडेट कर दी है। अभी भी आपने नहीं लिया है तो व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे और उसकी PDF लेके पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रणे, मैजेस्टिक रणे फॉल्स कहाँ सिचुएटेड है? आंसर केन होगा, सीधी सी बात है। अभी खजुराहो में डांस फेस्टिवल हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था 49th। 2024 में कौन सा होगा? 50th। याद रखना, खजुराहो रिवर केन, यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं केन रिवर में उसको, और साथ में रणे फॉल्स भी वहाँ पे लोकेटेड है। ये उसकी फ़ोटो है, देखिए मैंने गूगल मैप की भी फ़ोटो लेके आया हूँ, रणे वाटरफॉल्स जो कि केन रिवर के किनारे, रणे जलप्रपात। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केन रिवर कहाँ से जाती है? पन्ना नेशनल पार्क से जाती है। और बताओ केन रिवर के बारे में, गंगऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे लोकेट है, गंगऊ। और क्या चल रहा है? केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? केन से जाएगा बेतवा में, तो दौधन डैम से जाएगा बड़वा डैम तक। ठीक है, तो वहाँ पे बेतवा रिवर, अब बेतवा रिवर कहाँ से जाती है? निवाड़ी में ओरछा से। इस तरह से इन्फॉर्मेशन को लिंक करके याद रखना बच्चों, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी सीरीज़ का, राइट। तो इस सीरीज़ में, इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कवर किए उनकी मैंने फुल डिटेल लाया था, तो इन चीज़ों को याद रखना। अभी भी टेस्ट नहीं दिया है तो FLT 2 जाके जल्दी जल्दी, करंट अफेयर्स, अगर आपको FLT कर चुके हैं आप तो प्लीज़ MP करंट अफेयर्स के टेस्ट दे लीजिए, वो हमारे पैनल पर डले हुए हैं, उसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिए कैसे सब्सक्राइब करेंगे और कैसे अटैम्प्ट करेंगे। MP करंट अफेयर्स के 500+ क्वेश्चंस हमने बना के ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उनको आप सॉल्व कर लो, सब्सक्राइब कर लो और एग्ज़ाम में टॉप करो। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।